Good morning, students. Today we will going to start our next chapter of geography, chapter number 3, our changing Earth. So, students, this is our lecture number 1 of this chapter, and the topic is Earth movements. So, let's start. So, students, first is the lithosphere is broken into number of plates known as the lithospheric plates, and you will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeter each year. एक्चुअली स्टूडेंट्स जो हमारा लिथोस्फेयर है वो नंबर ऑफ प्लेट्स में ब्रोकन होता है, तो मतलब उसमें विभाजित होता है, और जिन्हें हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, और आप ये जानकर बहुत ही सरप्राइज होंगे कि जो ये प्लेट्स होती हैं ये मूव अराउंड वेरी स्लोली, ये बहुत धीमी गति से चारों तरफ घूमती हैं, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर। यू कैन से स्टूडेंट्स कि एक साल में केवल ये कुछ ही मिलीमीटर जो है ये मूव करती हैं। ओके, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और इनके इस मूवमेंट का क्या कारण है, जो अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा होता है, पिघला हुआ मैग्मा होता है, उसमें होने वाली जो मूवमेंट है उसके कारण ये ऐसा होता है। And the molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity। और जो ये अर्थ के अंदर जो ये मोल्टन मैग्मा होता है ये एक सर्कुलर मैनर में घूमता रहता है, और इसे हम एक एक्टिविटी से भी आगे देखेंगे। तो स्टूडेंट्स लुक एट दिस पिक्चर। तो ये यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारी, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये प्लेट जैसे हो गई आपकी द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, द अमेरिकन प्लेट, द पैसिफिक प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट, द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, द साउथ अमेरिकन प्लेट, द एंटार्क्टिक प्लेट्स। ओके, तो इस तरीके से ये प्लेट्स होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट दिस पिक्चर। ये तो किस चीज़ की पिक्चर है, हमारी मोल्टन मैग्मा की पिक्चर है, पिघला हुआ जो मैग्मा जो हमारी अर्थ के अंदर होता है। ओके, एंड नाउ वी विल डिस्कस द एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स टेक अ स्मॉल कलर पेपर पैलेट एंड पुट इट इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। तो हम क्या करेंगे, एक कलर पेपर पैलेट यानी कि एक कलर पेपर की जो छोटी सी गोली है, ओके, वो हम लेते हैं एंड पुट इट इन अ बीकर हाफ फिल विद वाटर। और इसे हम जो है एक आधे भरे हुए बीकर में पानी से भरे हुए बीकर में हम इसे रख देंगे। उसके बाद प्लेस द बीकर ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड एंड हीट इट। देन ये बीकर जो है इसको हम ट्राइपॉड पर रखकर गर्म करें। then as the water warm up you will observe that paper pellet is moving upward along with the warm layers of water and then sink back along with the cooler layer of the water। तो अब जैसे ही पानी जो है वो गर्म होने पर आप देखेंगे कि जो गर्म पानी की जो लेयर्स हैं उसके साथ जो ये पेपर पैलेट है ये भी ऊपर उठता है, और ठंडे पानी की लेयर के साथ ये पेपर पैलेट नीचे बैठ जाता है। So the molten magma inside the earth moves in a similar manner। तो जो हमारी अर्थ के इनसाइड भी स्थित जो मोल्टन मैग्मा होता है वो भी इसी तरीके से मूव करता है, इसी सिमिलर मैनर में वो भी ऐसे ही मूव करता है। ओके स्टूडेंट्स, so what is lithospheric plate? So the earth crust consists of several large and some small rigid irregularly shaped plates slabs which carry continents and the ocean floor। सो लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं, ये हमारी जो अर्थ में पर बहुत सारी बड़ी, कुछ छोटी और रिजिड, कुछ इरेगुलरली शेप्ड वाली प्लेटें होती हैं, और जिन पर हमारे कंटिनेंट और जो ओशियन फ्लोर हैं वो टिके होते हैं। ओके, yes, now the movement of these plates causes changes on the surface of the earth। सो प्लेट की इस मूवमेंट के कारण अर्थ की सरफेस पर चेंजेस होता है, एंड द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज दैट। और ये जो अर्थ के मूवमेंट को उन फोर्सेस के बेस पर डिवाइड किया गया है जिनके कारण ये मूवमेंट उत्पन्न होती हैं। एंड द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस।
सो जो फोर्स अर्थ के अंदर के भाग में घटित होती हैं उन्हें हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। और जो क्या होती हैं और जो फोर्सेस अर्थ के सरफेस पर उत्पन्न होती हैं उन्हें हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। So students, you can see here endo means inside, genic means plus, genic means origin. So endogenic inside origin and exo means outside, genic means origin. So exogenic outside origin. Okay, so endogenic forces and exogenic forces. So have a look on this table. Earth movement को आगे में दो आपके पास forces आती हैं अर्थ मूवमेंट के लिए, एक तो होगी एंडोजेनिक फोर्सेस और एक है एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस में सडन फोर्सेस एंड डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। ओके, इसमें सडन फोर्सेस में अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स एंड डायस्ट्रोफिक फोर्सेस में बिल्डिंग माउंटेन्स। एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या आता है, एरोजनल एंड डिपोजिशनल। ओके, जिसमें रिवर, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स। Yes, now the endogenic forces sometimes produce sudden movements and at the other times produce slow movements. तो स्टूडेंट्स जो एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं कभी तो वो क्या करती हैं, कभी तो वो सडन मूवमेंट प्रोड्यूस करती हैं और कभी वो स्लो मूवमेंट। सो सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस कॉजेज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जो अर्थक्वेक और जो अर्थक्वेक है, वोल्केनोज हैं, ऐसे इन जैसी जो सडन मूवमेंट होती हैं उनके कारण अर्थ की सरफेस पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यानी कि हानि होती है। So students, volcano is a vent or opening in the earth's crust through which molten material erupts suddenly. तो वोल्केनो क्या होता है आपका, एक जो वोल्केनो है वो अर्थ क्रस्ट पर एक खुला हुआ एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें मोल्टन मटेरियल जो है वो अचानक से निकलते हैं। Okay, so students look at this picture. Yes, in this picture you can see mantle, crust, magma chamber, okay, vent, crater, and gases and ash and lava. So ये पिक्चर जो है आपको दिखा रही है कि कैसे जो है आपका जो वोल्केनो है, लावा जो है वो कैसे निकलता है। ओके, जो कैसे हमारे जो है अर्थ के अंदर जो है मैग्मा चैम्बर होता है और वहाँ से आपका ये वेंट के जरिए ये बाहर निकलता है और लावा के रूप में बाहर हमारी अर्थ सरफेस पर आ जाता है। ओके, या सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। इसी तरीके से जैसे जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं उनकी मूवमेंट करने पर जो अर्थ के सरफेस पर वाइब्रेशंस होती हैं एंड द वाइब्रेशंस कैन ट्रैवल ऑल राउंड द अर्थ। और ये जो वाइब्रेशंस होती हैं ये अर्थ के चारों ओर क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। ओके, एंड दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। इन्हीं वाइब्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक्स। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। वो प्लेस क्रस्ट में वो प्लेस जहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट होती है उसे हम बोलते हैं फोकस। एंड द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। और फोकस के सरफेस पर उसके निकटतम जो प्लेस होते हैं उनको बोला जाता है एपिसेंटर। So vibrations travel outwards from the epicenter as waves. So जो एपिसेंटर से वाइब्रेशन बाहर की ओर वेव्स के रूप में ट्रैवल करती हैं एंड ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center. So students, जो ये एपिसेंटर के क्लोजेस्ट जो पार्ट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा हानि होती है। ठीक है, डैमेज सबसे ज़्यादा होता है और एपिसेंटर से दूरी बढ़ने के साथ साथ जो अर्थक्वेक की जो तीव्रता है, ठीक है, वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है। So students, yes, look at this picture. So here you can see the focus point, epicenter point. Okay, focus, this is where
the earthquake occurs, it is the origin of the seismic energy. Okay, or you can say the epicenter point. Okay, and the seismic waves radiate out in all the directions and create boundaries. Okay, so now we'll discuss some activity. Take a container, fill it with water and the water to boil. सबसे पहले तो आप क्या करें, एक कंटेनर ले लें और उसको वाटर से फिल कर दें एंड क्लोज इट विद द लिड, और उसको एक ढक्कन से आप क्या करें, उस ढक्कन से उसे बंद कर दें. Okay, then put the water and now put some peas. Put the water to boil. अब उस पानी को गर्म होने के लिए रख दें. नाउ द पुट सम स्पून एंड बीट्स ऑन टॉप ऑन दी लिड. अब आप कुछ जैसे मटर के चम्मच और मटर और चम्मच और मोती जो हैं वो ढक्कन के ऊपर रख दें. देन व्हाट डू यू नोटिस? यस, आप क्या नोटिस करेंगे कि एज द वाटर बॉयल्स द लिड बिगिंस टू शेक शेक कि जैसे ही पानी गर्म होता है तो आपका जो ढक्कन है वो शेक करना, हिलना शुरू हो जाता है. एंड द थिंग्स विच यू हैव पुट ऑन द लिड आल्सो वाइब्रेट. और जो चीज़ें आपने उस ढक्कन के ऊपर रखी थी वे भी हिलनी शुरू हो जाएंगी, उनमें भी कंपन शुरू हो जाएगी. ओके, एंड द बीड्स रोल डाउन एंड द स्पून वाइब्रेट्स टू मेक अ साउंड. जो आपके बीड्स हैं वो क्या आ जाएंगी, वो नीचे आ जाएंगी. ओके, एंड जो चम्मच है आपका, स्पून जो है वो उसमें वाइब्रेशन होने के कारण वाइब्रेशन से साउंड उसमें से उत्पन्न होंगी. तो इन द सेम मैनर द अर्थ वाइब्रेट्स व्हेन एन अर्थक्वेक अकर. तो इसीलिए तरीके से जब अर्थक्वेक आते हैं तो अर्थ में वाइब्रेशंस उत्पन्न होने लगती हैं. ओके. Yes, although earthquakes cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. हालांकि हम अर्थक्वेक की की प्रेडिक्शन जो है वो नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है. फिर भी यदि हम पहले से ही प्रिपेयर हों तो उसके इफ़ेक्ट को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है. So some common earthquake prediction methods adopted locally by the people include studying animals' behavior. कहते हैं कि जो लोकली जो पीपल हैं वो कुछ सामान्य तरीक़ों से अर्थक्वेक की संभावना का अनुमान लगाते हैं. जैसे कि वो क्या करते हैं, स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, जो एनिमल्स के बिहेवियर है उसकी स्टडी. जैसे फिश इन पॉन्ड्स, fish in the ponds get agitated and the snakes come to the surface. जैसे ponds में मछलियों की उत्तेजना और सांपों का कहाँ पर सरफेस पर आ जाना. ठीक है, तो इस चीज़ से वो आइडिया लगा लेते हैं. Yes, students. So here a case study is given. Earthquake a case study. Earthquake hits Bhuj. Okay. So a massive earthquake measuring 6.9 on Richter scale hit Bhuj town on 26 January 2001. 26 जनवरी 2001 को भुज सिटी में रिएक्टर स्केल के ऊपर 6.9 की तीव्रता वाला एक क्या आया, एक अर्थक्वेक. ओके, सो सेकेंड, स्कूल मोस्ट अफेक्टेड. जो स्कूल्स जो थे वो सबसे ज़्यादा इससे अफेक्टेड हुए. एटलीस्ट 971 स्टूडेंट्स एंड 31 टीचर्स आर feared to have lost their life following the collapse of the school building. अगर स्कूल की बिल्डिंग के गिरने से कम 971 स्टूडेंट्स एंड 31 टीचर्स जो हैं उनके मरने की आशंका है. एंड भुज रिलीफ एफर्ट्स बिलाइटेड, यानी भुज में निराशाजनक राहत. कैसे कि 3 days आफ्टर द क्वेक concern rose about food, blanket and medical supplies not reaching everyone. भूकंप जो अर्थक्वेक है उसके 3 दिन के बाद भी हर व्यक्ति तक फूड, ब्लैंकेट और मेडिसिन जो है वो आदि ना पहुंचने के कारण हालात जो थे वो और ज़्यादा चिंताजनक. उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज की तबाही. फोन लाइन्स, वाटर पाइपलाइंस एंड पावर स्टेशन ट्रांसमिशन लाइन्स वर knocked down. Then fire in the city. सिटी में आग. 100 of the fires started
as charcoal cooker over time. चारकोल एवं जो चारकोल एंड जो कुकर्स जो थे उनके पलटने के कारण जो है कई स्थानों पर आग लग गई। सो एमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन क्वेक जोन। तो क्वेक जोन में एमरजेंसी डिक्लेयर की गई। द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी। तो राष्ट्रपति ने एमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की। सीएम्स अपील टू द सेंटर्स। सीएम ने सेंटर्स को अपील की। गुजरात अपील फॉर द फाइनेंशियल हेल्प। द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हैज लॉन्च्ड एन अपील फॉर द सेंटर टू डील विद द डिजास्टर। जो गुजरात गवर्नमेंट ने इस संकट का सामना करने के लिए सेंटर से फाइनेंशियल हेल्प मांगी है। ओके, यस, अर्थक्वेक प्रिपेयरनेस यानी भूकंप से बचाव की तैयारी। वे टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के दौरान कहाँ पर हमें आश्रय लें? सबसे पहले सेफ स्पॉट अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। तो स्टूडेंट जैसे आपका किचन का काउंटर या टेबल के नीचे या फिर आपका क्या हो गया अगेंस्ट द इनसाइड कॉर्नर और वॉल। ओके, एंड स्टे अवे फ्रॉम, कहाँ से दूर रहें? फायर प्लेसेस, एरियाज अराउंड चिमनीज, विंडोज दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स। जैसे आपके पास जो फायर वाले प्लेसेस हो गए चिमनी के आसपास, या फिर टूट रखने वाली जो खिड़कियां हैं, आपके मिरर हैं, या फिर जो आपके पिक्चर फ्रेम्स हैं। क्लियर? सो बी प्रिपेयर, पहले से ही तैयार रहें। स्प्रेड अवेयरनेस अमंगस्ट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। अपने अपने जो फ्रेंड्स हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बीच अवेयरनेस फैलाएं और डिज़ास्टर का सामना जो है कॉन्फिडेंटली करें। सो डू यू नो एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ। जो अर्थक्वेक का जो मेजरमेंट है वो एक मशीन से किया जाता है जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिएक्टर स्केल। और जो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है, तीव्रता है उसकी, वो रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। एंड एन अर्थक्वेक ऑफ 2 और लेस देन बी फेल्ट ओनली लिटिल। अगर अर्थक्वेक की तीव्रता 2 या उससे कम होती है तो उसका इफेक्ट नहीं के बराबर होता है। एंड एन अर्थक्वेक ओवर 5 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। और जिस अर्थक्वेक की जो तीव्रता है वो 5 होती है, 5 होती है, वो वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। एंड 6 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग। 6 और उससे भी ज़्यादा का जो मैग्नीट्यूड होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। एंड 7 इज क्लासिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक। और जो 7 या उससे भी ज़्यादा होगा तो वो सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। So students, you can see the picture of seismograph here, and you also can see the reactor scale, and you can see the magnitude and description on this table. You can also note down this. Okay, so students, that's all for today. Have a good day.